हमारे पास रूल्स क्रिएट हो गए, परमिशंस क्रिएट हो गई, और अब हम बढ़ते हैं कि हम परमिशंस यूज़र को कैसे असाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने डॉक्यूमेंटेशन पे आना है और यहाँ पे चेक करना है आपके पास यूज़र, राइट, ये हमारे पास परमिशन हमने क्रिएट कर ली। क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाना है, डायरेक्ट परमिशन पे, और यहाँ पे आपने यूज़र को फाइंड करना है। उसके बाद गिव परमिशन टू कॉल करना है और जो परमिशन देनी है वो आपने यहाँ पे उसको स्पेसिफाई कर देनी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक सेपरेट राउट क्रिएट करता हूँ और मैं इसको एक क्लोजर के थ्रू डील करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, एक राउट बनाता हूँ, राउट गेट, और इसमें असाइन परमिशंस, इस तरह से मैं इसको कर देता हूँ। फंक्शन किया मैंने, इसको मैं क्लोजर से कर रहा हूँ, आप इसको कंट्रोलर के थ्रू कर सकते हैं, बट मैं ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यूज़र सर्च करूँगा जिसको मैंने परमिशन देनी है। तो मैं लिखूँगा यूज़र इक्वल यूज़र, नेम स्पेस टॉप पे ऐड हुई और मैं 1 कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैंने जब ये एप्लीकेशन क्रिएट किया तो उसके अंदर हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर एक सीडर मौजूद होता है, एक फैक्ट्री मौजूद होती है, और सीडर के थ्रू हम उसको रन कर देते हैं, ये वाली यूज़र फैक्ट्री। ठीक हो गया। और देन अगर हम सीडर के अंदर आएँ तो हमारे पास ये डेटाबेस सीडर है जिसके थ्रू हम ऐड कर सकते हैं, और डेटाबेस के अंदर मैंने इसको सीड किया हुआ है। PHP आर्टिसन DB सीड कमांड से आप सीड कर सकते हैं। एक यूज़र मेरे पास क्रिएटेड है और एक यूज़र टेस्ट यूज़र ये मौजूद है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी टेस्ट यूज़र को सर्च करता हूँ। यहाँ पे सर्च किया मैंने और इस राउट को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे एंटर किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे टेस्ट यूज़र आ चुका है, राइट। सो इस टेस्ट यूज़र को अब मैंने क्या करना है, परमिशन असाइन करनी है। कौन सी परमिशन असाइन करनी है, आप उसके लिए कर सकते हैं परमिशन को डेटाबेस से सर्च। ठीक है, डायरेक्टली भी आप पास कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके पास जो परमिशन सेव्ड है आप उसको गेट करें डेटाबेस से और उसको असाइन करें। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं फाइंड बाय नेम। सो हमारे पास परमिशन कौन सी है, रीड आर्टिकल्स की परमिशंस। इसको मैंने किया एक वेरिएबल के अंदर सेव परमिशन, ओके, और देन यहाँ पे मैं dd कर देता हूँ इस परमिशन को। क्या हमारे पास वो परमिशन आ रही है, और इस परमिशन को आपने टॉप पे भी ऐड करना है ताकि इसकी नेम स्पेस रिजॉल्व हो जाए, और इसको मैंने किया टॉप पे ऐड और ठीक हो गया, हमारी परमिशन ऐड हो चुकी है। मैंने परमिशन को किया फाइंड और प्रिंट करा रहा हूँ, रिफ्रेश करें और देखें रीड आर्टिकल की परमिशन हमारे पास फाउंड हो चुकी है जिसकी ID 1 है और गार्ड वेब है, राइट, परफेक्ट। नाउ अब मैंने क्या करना है, परमिशन इस यूज़र को असाइन करनी है। सो फॉर दैट पर्पसेस आई कैन यूज़ हेयर यूज़र ऑब्जेक्ट एंड देन असाइन परमिशन टू मेथड, and which permission I want to assign the above permission. You can आप यहाँ पे परमिशन का नेम भी इस तरह से पास कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें ऑब्जेक्ट को पास कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, आपको मैनुअल उसके अंदर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने सर्च किया इसको, एक इसने सिंगल परमिशन का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया और देन आपने इसको यहाँ पे पास कर दिया। और आप डॉक्यूमेंटेशन से भी इस मेथड को देख सकते हैं। That's good. Give permission, not assign permission. So यहाँ पे आपने कॉल करना है give permission to, okay? और then यहाँ पे आपने रिटर्न करना है assigned, okay? Just give it a save और यहाँ पे रन करें, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे कहता है assigned। और अगर हमारे पास यहाँ पे आप देखें बहुत सारे टेबल्स हैं, मॉडल हैज़ परमिशन, मॉडल हैज़ रूल, रूल हैज़ परमिशंस। सो जब आप एक यूज़र को डायरेक्टली परमिशंस असाइन करते हैं तो वो परमिशंस कहाँ पे जाती हैं, मॉडल हैज़ परमिशंस के अंदर। मॉडल को आपने रीड करना है एज अ यूज़र, सो ये क्या बनेगा, यूज़र हैज़ परमिशन, क्योंकि जो पार्टी है वो मॉडल को एज अ यूज़र को एज अ मॉडल रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, आपने यूज़र हैज़ परमिशन, यूज़र हैज़ रोल, तो अब इसके अंदर आपके यूज़र की ID होगी और परमिशन की ID होगी।
मैंने क्लिक किया इस पर तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्प्टी था, बट अभी हमने इसको असाइन कर दिया है परमिशन 1 रीड आर्टिकल की, और कौन सी यूज़र को, फर्स्ट यूज़र को। और इसने यहाँ पे मॉडल की टाइप ऐड कर दी है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये हमने एक यूज़र का मॉडल है जिससे ये हमने उसको परमिशन असाइन की है, तो इस वजह से इसने मॉडल की टाइप और मॉडल आईडी ऐड की है। तो ये पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप को स्पार्टी यूज़ कर रहा है। ओके, अब फर्स्ट यूज़र को हमने एक परमिशन असाइन कर दी, ठीक है। तो इस तरह से आप परमिशन असाइन कर सकते हैं। अब लेट से आपके पास एक सिनेरियो आता है कि मल्टीपल परमिशंस आपने असाइन करनी है। एक रोल को टॉप पे आपने चूज़ किया, नीचे ऑप्शन से चेक बॉक्सेस से असाइन परमिशंस, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल परमिशंस असाइन कर सकते हैं एक स्पेसिफिक यूज़र को। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कमेंट, यहाँ पे आप फाइंड की बजाय आप यहाँ पे ऑल यूज़ कर लें कि आप सारी परमिशन असाइन करना चाहते हैं, और देन यहाँ पे सिंक परमिशन मेथड यूज़ होगा, सिंक परमिशंस ये मेथड यूज़ होगा, और जितनी भी परमिशंस होंगी आपने यहाँ पे इसको पास कर देनी है। और यहाँ पे एक और चीज़ का आपने ख्याल करना है, ये जो सिंक परमिशन है ये क्या करता है, इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ पड़ी होती हैं उनको डिलीट कर देता है, और जो भी न्यूअर वैल्यूज़ आ रही होती हैं उनको सेव कर देता है। तो अभी हमारे पास कितनी तरह की परमिशन है, 3 तरह की परमिशंस हैं। तो यहाँ पे 3 एंट्रीज़ कर देगा, 1 2 3, इसकी मॉडल आईडी हमेशा 1 होगी सबके लिए एट दैट टाइम, नॉट फॉर ऑलवेज। ओके, सो सिंक परमिशन किया, और अब मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, रिफ़्रेश किया, असाइन रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पे हम लेट्स गेट रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखें 1 2 3, ठीक है। तो तीनों परमिशन इस यूज़र को असाइन हो चुकी हैं। और अगर आपने चेक करना हो कि क्या इस यूज़र को परमिशन असाइंड है, तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं यहाँ से यूज़र हैज़ परमिशन, एक स्पेसिफिक परमिशन भी कर सकते हैं और मल्टीपल परमिशंस को भी चेक कर सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक परमिशन को कैसे चेक करना है, उसके लिए आपने यहाँ पे सबसे पहले ये जो मैंने काम किया है फाइंड सिंगल परमिशन, मैं इसको बिट कमेंट बना दूँ ताकि आप लोगों के लिए ये बाद में जब आप इसको रीड करना चाहें आप रीड कर सकें, ठीक है। फाइंड सिंगल परमिशन, फाइंड मल्टीपल परमिशन एंड असाइन देम टू यूज़र। ओके, ये कोड हो गया आपका। देन उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि चेक परमिशन फॉर यूज़र इफ इट्स असाइन टू अ यूज़र। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या हमारे यूज़र को परमिशन असाइंड है या नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस यूज़र वाले वेरिएबल को, यूज़र वाली लाइन को कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे आपने इस यूज़र के अगेंस्ट चेक करना है क्या इसको परमिशन असाइंड है। आपने इफ़ कंडीशन इफ़ यूज़र एंड हैज़ परमिशन टू, और इसके अंदर देन आपने परमिशन का नाम पास करना है जो भी परमिशन होगी। सो लेट्स से मैं यहाँ पे रीड आर्टिकल को चेक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा रीड आर्टिकल, या फिर आप डायरेक्टली उसका यहाँ पे नाम भी पास कर सकते हैं, लेट्स से रीड आर्टिकल समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे ये रिटर्न करे येस अगर इसको परमिशन असाइन हो, और अगर परमिशन असाइन ना हो तो इसमें करे नो रिटर्न डी नो। लेट्स गेट सेव और रिफ्रेश करें तो आपके पास ये येस रिटर्न कर रहा है। इट्स मीन्स दैट दिस परमिशन इज असाइंड टू दैट यूज़र, राइट। और सिमिलरली आप यहाँ पे इसको, अगर आप कोई ऐसी परमिशन पास करेंगे जो इसको असाइन नहीं होगी, ठीक है, लेट्स से डिलीट आर्टिकल, तो ये यहाँ पे इस पर नहीं काम करेगा, कहेगा देयर इज़ नो परमिशन नेम डिलीट आर्टिकल, ठीक है, कहता है डिलीट आर्टिकल की परमिशन मौजूद ही नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसी परमिशन जो मौजूद हो बट इस यूज़र को असाइन ना हो, तो आप उसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और सिमिलरली आपको पता है कि हमारे पास कितने यूज़र हैं, 2 यूज़र हैं। तो अब मैं सेकंड यूज़र हदायत न्याज़ी को फाइंड कर रहा हूँ, और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे नो रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस यूज़र को कोई भी रीड आर्टिकल की परमिशन असाइन नहीं है, ठीक है।
तो सिमिलरली ये जो रीड आर्टिकल की परमिशन है, आप यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। परमिशन लेट्स गेट रिफ्रेश, नो आ रहा है। अगर मैं 1 यूज़र का करूँ, रिफ्रेश करें तो यस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, हमने चेक कर लिया यूज़र को परमिशन असाइंड है। सिमिलरली हम अगर आप मल्टीपल परमिशंस को चेक करना चाहते हैं तो आप हैज़ परमिशन टू यूज़ कर सकते हैं, या हैज़ परमिशन, अगर इनमें से कोई भी परमिशन यूज़र के पास हो तो आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ये वाला मेथड, एडिट आर्टिकल, पब्लिश आर्टिकल। ठीक है, एडिट आर्टिकल की कम आप यहाँ पे यूज़र के पास मौजूद है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको रन करना है, आपके पास यस रिटर्न करेगा। रिफ्रेश, यस रिटर्न कर रहा है। एक और मेथड है जिसमें आप चेक करना चाहते हैं कि अगर ये सारी परमिशन मौजूद हों तो देन यूज़र एक्शन परफॉर्म कर सके, तो इसके लिए हैज़ ऑल। ठीक है, इसको आपने कॉल करना है हैज़ ऑल परमिशन, तो आप ये नो रिटर्न करेगा। रिफ्रेश किया, नो रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ एडिट आर्टिकल की परमिशन मौजूद है। अब लेट से मैं इसके अंदर कर देता हूँ कि इसके पास शो आर्टिकल, ठीक है, या रीड आर्टिकल, ये वाली परमिशन दोनों मौजूद है, तो अब ये यस रिटर्न करेगा। लेट्स गेट रिफ्रेश एंड यस रिटर्निंग द यस। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि यूज़र के पास परमिशन है या नहीं। और आप कैन मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। इसको मैंने किया यहाँ पे कमेंट, देन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हैज़ परमिशन की बजाय कैन यूज़ कर सकते हैं, कैन। ठीक है, यहाँ पे यूज़ करें, रिफ्रेश, यस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कर दें पब्लिश, लेट्स गेट रिफ्रेश, नो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो आप कैन से भी चेक कर सकते हैं और कैन के अंदर आप सिंगल परमिशन को भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे दूसरी परमिशन को रिमूव कर दूँ, यहाँ पे अब सिंगल परमिशन है तो ये इसको भी चेक करेगा और यस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और इस कैन को आप ब्लेड डायरेक्टिव के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता तो आप यहाँ पे इफ़ के अंदर यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं यूज़र कैन, और उसके अंदर चेक कर सकते हैं जो भी परमिशन मौजूद है। ठीक है, आर्टिकल इस तरह से, और आप इसको चेक कर सकते हैं तो आपके पास एग्जैक्टली रिटर्न करेगा कि यूज़र के पास परमिशन मौजूद है या नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने चेक किया कि क्या यूज़र के पास परमिशन मौजूद है। ठीक है, अगर मौजूद है तो हमने उसको फाइंड किया। और फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू असाइन द परमिशंस टू अ रोल। ठीक है, कि एक रोल को आप किस तरह से परमिशंस असाइन कर सकते हैं, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसके नीचे अपनी फीडबैक का इज़हार लाजमी करें कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी, या इसके अंदर जो और चीज़ें हैं उनमें से कौन कौन सी चीज़ों को कवर किया जाए, या इस वीडियो को इम्प्रूव कैसे किया जाए, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपने इन चीज़ों को लाजमी शेयर करना है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।